जल्दी आ। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। बेहतर स्वास्थ्य की बात पूरे प्रदेश में जमकर होती है कि हम हमारी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, पर दुर्ग का हाल बेहाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो गाड़ियां चल रही है, मेडिकल मोबाइल यूनिट जो चल रही थी, उसके पहिए थम चुके हैं। 2 दिन से उसके पहिए थमे हैं और थमने का क्या कारण है, सीधा यहाँ पे उपस्थित पैरा मेडिकल के स्टाफ है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर राहुल कुमार। राहुल जी, बताइए, गाड़ियां के पहिए थम गए हैं, क्या कुछ समस्या और क्या कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है? सर सीधी बात है सर, हम लोग 3 दिन से पहले हम लोग को अवगत करा दिए थे सूचना के थ्रू, और उसके बावजूद भी कल हड़ताल किया गया। उसके बावजूद भी हमको कुछ आश्वासन नहीं मिला, ना डिसीजन मिल पाया, ना निर्णय कुछ नहीं आ पाया। और आज भी ऊपर से हमारी कंपनी की तरफ से अधिकारी गण आए हैं, फिर भी तो उन लोग भी डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं। कुल मिला के हमारी जो मांगे हैं वो फुलफिल हो ही नहीं पा रही है। चलिए, इनकी मांगे फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? रीमा कोरी। क्या कुछ मांग है आपकी? सर हम लोग की बस एक ही मांग है, 3 मांग है हम लोग की। जो हम लोग के वेतन को बढ़ाना है, और हम जो भी आ रहे हैं वो हम लोग से टाइम मांग रहे हैं। कंपनी के लोगों से आप लोगों की चर्चा हुई है, तो क्या कुछ बात आप लोगों के बीच हुई अब तक? सर अभी तक कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला है। कल भी एसपीएम मैडम आई हुई थी और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, तो हमने उनको बोला था कि आप हमें लिखित में दे दीजिए करके, तो उन्होंने मना किया और वो चले गई। और आज भी उनसे बड़े सर आए हुए हैं, बट उनके द्वारा भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला हुआ है। क्या लगता है, जो मैनेजमेंट के लोग आए, बात बन पाएगी या फिर यूं ही आप लोगों का धरना लगातार जारी रहेगा? हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमको पूरा प्रूफ के साथ में लिखित में हमें नहीं मिल जाता कि आपका जो भी है, आपने जो डिमांड रखी है वो पूरी नहीं होती, तब तक गाड़ी वैसे ही खड़ी रहेगी। कितने दिनों से आप लोग इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं? हम लोग को 3 साल हो गया है यहाँ पे 3 साल काम हो गए। करते हुए। तो कितना स्टार्टिंग में कितना पगार मिलता था और क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोग का उस समय 11,640 रुपये था हम लोग का सैलरी। और अभी महंगाइयों को देखते हुए हमारा कोई ऐसा गलत थिंकिंग नहीं था कि कंपनी का हमको कुछ बोलना नहीं था, लेकिन हमने कोविड काल में भी ऐसे दौर पे भी हमने काम किया है, तो कंपनी को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि जब ये उस टाइम पे काम किए हैं तो अभी हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। जबकि हम जब अपना बात रख रहे हैं तो कोई भी हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा है। कंपनी के अलावा आप लोग ये बात जो है शासन प्रशासन स्तर पर किसी से रखे हैं? नहीं, अभी तक हमारी बात किसी शासन प्रशासन स्तर पे नहीं रखे हैं, क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू यहाँ अपॉइंटेड हैं। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके अंडर आते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि हमारी जो भी मूलभूत मांगे हैं उससे हम कंपनी को पहले अवगत कराएं। अगर कंपनी नहीं सुनती है तब फिर हम शासन प्रशासन तक अपनी बात आगे पहुँचाएंगे। क्या लगता है फिर, मतलब कब तक आप लोग ऐसे ही जमे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो जाएगी तब तक। क्या बेसिक मांग क्या है, सैलरी के अलावा और क्या है? हमारी मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, और प्रतिवर्ष जैसे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 10% इंक्रीमेंट होता है वो होना चाहिए। और जॉब सिक्योरिटी हमारे को नहीं मिला है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आईडी कार्ड है, बहुत कुछ हमको नहीं दिया जा रहा है। जैसे किस प्रकार का जॉब सिक्योरिटी? 3 साल से तो आप लोग काम कर ही रहे, कोई तो आपको निकाला नहीं है। कई लोग को निकाल भी चुके हैं। मतलब कितने लोगों को निकाले हैं? है मतलब 4-5 लोग, उनका नाम मेंशन नहीं कर रहा, उनको निकाल भी चुके हैं। क्या रीजन था, क्या बोल के निकाला गया है? अब जो भी रीजन था पर्सनल और प्रोफेशनल ही रहा होगा, उसी के कारण से निकाले गए हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप भी हैं, आप भी खड़े हैं धरना में, साथ दे रहे हैं लोगों का, तो क्या मानते हैं क्यों ये बात सामने आई? आखिर क्यों स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल पर आना पड़ा? क्योंकि प्रति वर्ष 3 साल हो गए हैं ना, तो 10% की वृद्धि होनी चाहिए। ये 3 साल वर्ष में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है। मैनेजमेंट के लोग तो आए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, बीच का रास्ता क्या मानते हैं, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? हम तो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि निकल पाएगा, है ना, लेकिन हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती या फिर जॉब से निकालने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू यहाँ काम करना चाह रहे हैं कंपनी में, लेकिन हमारी मांगों को लेकर। चलिए, ये थे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो मोबाइल मेडिकल यूनिट में कार्यरत कर्मचारी है। 13 गाड़ियां जिनके पहिए थम चुके हैं और लगभग 50 से ज्यादा कर्मचारी है पैरामेडिकल के। और कंपनी के लोगों से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत का निराकरण या बातचीत का जो हल है वो निकलेगा, वो तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। बहरहाल भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत निवासरत जो लोग हैं स्लम बस्तियों में, उनकी स्वास्थ्य सुविधा पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनको अस्पतालों का चक्कर काटना पड़ रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी समस्या जो है जल्द से जल्द सुलझेगी या यूं ही इनको हड़ताल का
सामना करना पड़ेगा। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।